जय हिंद दोस्तों, मैं प्रमोद अरोड़ा आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर यहां पर 7 है। हम लोग 7वें प्रैक्टिस सेट को यहां पर करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसके पहले जो भी सेट हमने कराया है 6 प्रैक्टिस सेट हम लोग कराए हैं और आप लोग देखे होंगे, ऐसा मैं पूरा उम्मीद करता हूँ। और दोस्तों हमारा टारगेट क्या है, मैथ में यहाँ पर 19 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 19 में 19 नंबर कैसे लाना है इस पर हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे आएगा दोस्तों, प्रैक्टिस करने से आएगा। ठीक है, आपने जो चीज़ पढ़ा है बस उसी का प्रैक्टिस करना है दोस्तों। ठीक है भाई, तो जल्दी से आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। एक बार सभी लोग थम्स अप करके बताएंगे क्या आवाज़ सही है। एक बार दोस्त आप सभी लोग बताएंगे क्या आवाज़ सही है, प्रॉपर तरीके से आवाज़ आ रहा है। हम बता दें दोस्तों, आपको डेली सुबह 8 बजे यहाँ पर मैथ का एक सेट आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं, जो कि पेपर में जो क्वेश्चन आएगा उसी का हुबहुब हमने यहाँ पर एक सेट तैयार किया है और वही सेट हम लोग यहाँ पर कर रहे होते हैं डेली दोस्तों। ठीक है, तो 8 बजे कोई भी काम कर रहे हैं तो बिल्कुल 8 बजे दोस्तों काम छोड़ दीजिए। 1 घंटे का टाइम निकालना है, 40 से 45 मिनट का समय निकाल कर दोस्तों इस वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको इससे बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सब कुछ जान ही रहे हैं आप लोग। पहला क्वेश्चन लेते हैं। चलिएगा, आपके सामने पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देखिएगा। एक बार दोस्त आप लोग पेपर पेन लेकर बैठेंगे और सबसे पहले सवाल को आप लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप सवाल को लगाने का प्रयास करेंगे एक बार, और नहीं लगेगा कोई बात नहीं है, सलूशन देखेंगे किस प्रकार से सवाल को हल करने हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 30, 18, 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता हो। तो कितना शेष बचता हो, 3 शेष बचता हो। तो क्या ज्ञात करना है हमें, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो ध्यान से समझिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है दोस्तों, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 अंकों की, एक बार आप लोग कमेंट में बताएंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है बताएंगे आप लोग। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है। तो आपका जवाब होगा 9999। ये 4 अंकों की बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, अब कह रहा है कि ऐसी बड़ी संख्या बता दीजिए जो कि 30, 18 और 20 से विभाजित करने पर हर एक स्थिति में 3 शेष बचता हो। तो आप क्या करिए, 30, 18, 20 का लॉसन निकाल दीजिए। 30, 18, 20 का लॉसन क्या हो जाएगा, 180। 180। अभी 180 में आपको भाग करना है, 180 से आपको भाग करना है 9999 में। 9999 में क्या करना है, 180 से यहाँ पर भाग कर देना है। जब भाग दीजिएगा दोस्त क्या होगा, यहाँ पर देखिए भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 18 5 90, 5 बार जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 900। यहाँ से बचेगा 9, यहाँ से 9 उतारेंगे, 18 5 90, 18 5 90, फिर क्या हो जाएगा 900। ठीक है, तो यहाँ पर फिर 99 बच जाएगा दोस्त, 99 बच जाएगा। अगर दोस्त ये 99 नहीं होता, अगर ये 9999 में से यह 99 नहीं होता तो 180 से पूरा विभाजित हो जाता। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्या करेंगे दोस्त, 9999 में से आप इस 99 को घटा देंगे। तो जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0099। अब ये वो संख्या आ गई जो हम 180 से भाग देंगे तो पूरा विभाजित होगा। मतलब 30, 18, 20 से भाग देंगे तो पूरा विभाजित हो जाएगा। लेकिन इसने एक बात बोल दिया कि हमें हर एक स्थिति में 3 को शेष बचाना है। तो 3 शेष बचाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 जोड़ देंगे। तो 3 जो ही जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9903। 9903 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कोई समस्या है, एक बार बताएंगे कोई समस्या है इसमें, कोई आपको दिक्कत परेशानी है बताइए दोस्तों। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, 2 संख्याओं का गुणनफल 512 है। यदि मौसा 8 है तो लौसा ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं प्यारे साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है क्या,
LCM गुणे HCF, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसको आप लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, होता है दोस्त। ठीक है, इतना बात तो आप लोग याद कर रहे होंगे। दो संख्याओं का गुणनफल, ये पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल कितना दे रखा है, 512 दे रखा है, तो 512 यहाँ पर हो जाएगा बराबर। यदि 908 है तो एलसीएम बता दीजिए क्या होगा। एलसीएम नहीं पता है, एलसीएम आपको निकालना है। 900 क्या दे रखा है यहाँ पर, 8 दिया है, 908 दिया है दोस्त। 8 से यहाँ पर भाग करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 8 से ज्यों ही भाग करिएगा दोस्त, तो ज्यों ही आप 8 से भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो 8 से भाग करिएगा तो कितनी बार में जाएगा, 64 बार में। कितनी बार में, 64 बार में। तो 64 बार में 512 8 से कब कट जाएगा, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या होगा दोस्तों, इसका एलसीएम आ जाएगा 64। तो 64 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गए हैं और ऐसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप आसानी से उसको कर पाएंगे दोस्त। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 65/13 गुना 4 प्लस छोटे ब्रैकेट में 35/7 गुना 9 ब्रैकेट बंद पावर 2 प्लस 100/5 ऑफ 4 गुना 80 को हल करके बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्त, इसका आंसर कितना आएगा, यही आपसे पूछा गया है। तो बोडमास का नियम आप सभी लोग जानते हैं। बोडमास का नियम क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करिए, देखिए ये बोडमास का नियम होता है, यहाँ पर लिखते हैं BODMAS। बोडमास का नियम होता है, सबसे पहले आप ब्रैकेट को हल करते हैं, उसके बाद ओ का मतलब होता है ऑफ मानने होता है का होता है, डी का मतलब डिवाइड, उसके बाद भाग देते हैं, उसके बाद यह मल्टीप्लाई यानी गुना करते हैं, उसके बाद ऐड यानी जोड़ते हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्ट मतलब घटाते हैं। ये बोडमास का रूल होता है, आप लोग जानते हैं। चलिएगा यहाँ पर बोडमास का नियम अगर सबसे पहले ब्रैकेट को हल करिएगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 65/13 गुना 4। इसको हल करिए सबसे पहले, तो 7 से भाग देंगे, 7 5 35 5 बार में जाएगा, 5 का गुना 9 में करेंगे तो 45 हो जाएगा। यानी ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 45 का स्क्वायर। 45 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। अब 4 इधर है ना, 4 के बाद क्या आती है, 5 आती है, तो 5 का गुना 4 में कर देंगे, 5 चौको 20, यानी 20 25 इसका यहाँ पर आ जाएगा। ये बीच में क्या है, प्लस का साइन है, 20 25। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी, यहाँ तक तो दोस्त कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद प्लस है, यहाँ पर क्या है, 100 है। ठीक है, भागा का साइन है, उसके 5 चौको 20 कर दीजिए, यहाँ पर 5 चौको 20 गुना ऑफ माने क्या होता है, गुना ही होता है, लेकिन सबसे पहले आप को ही हल करेंगे। 5 चौको 20 गुना यहाँ पर 80 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर 80 हो गया। अब यहाँ से 13 से भाग देंगे, 13 पंजे 65, 5 चौको 20। यहाँ से दोस्त क्या हो गया, यहाँ से टोटल क्या हो गया, 20 हो गया। ठीक है, यहाँ से 20 हो गया, प्लस यहाँ से 20 है 25, 20 25 प्लस 20 से भाग देंगे, 20 5 100, 20 5 100 5 बार में जाएगा। अब 5 का गुना 8 में 80 में करेंगे तो 8 5 40, यानी क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर 400 हो जाएगा। 400 हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, 400 हो गया। कोई समस्या नहीं है। अब इन सभी को जोड़ दीजिए, इन सभी को जोड़िएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 फिर 2, उसके बाद 5 के बाद 4 आएगा, 5 के बाद 4 हो जाएगा, 5 हो गया। इकाई का अंक दहाई अंक यहाँ पर देखिए, दहाई अंक 2 है और 2 2 4 हो गया। इसके बाद सैकड़ा का अंक 4 + 0 यानी 4 हो जाएगा, उसके बाद 2 यानी 2445 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2445 किस ऑप्शन में है, तो प्यारे दोस्तों 2445 ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार दोस्तों सभी लोग बताएंगे, अगर समस्या है, समझने में दिक्कत है दोस्त, तो एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए बिल्कुल अवेलेबल है। बताइए, अगर एक बार में दोस्त नहीं समझ पाते हैं दोबारा देखने का प्रयास करिएगा, लेकिन दोस्तों समझने का जरूर प्रयास करिए कि कैसे आपको ऐसे सवाल को हल करने हैं, क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो अगर पूछे जाएंगे तो आप इस प्रकार से बना पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 10% ने अपना वोट नहीं डाला। अपना वोट 10% लोगों ने नहीं डाला है और डाले गए
10% अवैध घोषित कर दिए गए हैं। विजयी उम्मीदवार ने 52% वैध मत प्राप्त किए और 1701 वोटों के बहुमत से जीत प्राप्त की है। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें टोटल कितने मतदाता थे वोटर लिस्ट में आपसे पूछा गया है, तो हम मान लेते हैं टोटल एक्स थे जिसमें से 10% लोगों ने अपना वोट नहीं डाला है, तो इसका मतलब 90% लोगों ने वोट डाला है। तो 90% का मतलब क्या हो जाएगा, 90/100। 90% लोगों ने वोट डाला है, यानी इतने वोट डाले गए हैं, लेकिन जितने डाले गए हैं उनमें से 10% क्या है, अवैध घोषित कर दिए गए हैं। अगर 10% अवैध है तो वैध कितने हो जाएंगे, 90%, तो 90/100। अब ये टोटल वोट क्या है, वैध हैं। ये टोटल वोट क्या है, वैध हैं, जिनमें से विजयी जो उम्मीदवार है उसने 52% वोट प्राप्त किया है, तो हारने वाला कितना प्राप्त किया होगा। अगर जीतने वाला 52 प्राप्त किया तो हारने वाला कितना, 48%। जीतने वाला 52% वोट प्राप्त किया है तो हारने वाला दोस्त यहाँ पर 48% वोट प्राप्त किया है। तो जीतने वाला जीता कितने से है, 1701 वोटों से जीता है। परसेंट में कितने वोट से जीता है, यहाँ पर देखिए परसेंट में कितने परसेंट जीता है, तो 8 4 12 यानी 4% से जीता है। ये 4% से जीता है यानी 4/100 हो जाएगा। ठीक है, बराबर किसके हो जाएगा, यह 1701 के, 1701 के यहाँ पर बराबर हो जाएगा। क्लियर, इसी को हल कर लीजिए आप। यहाँ पर देखिए 2 0 से 2 0 यहाँ पर कैंसिल। ठीक है, 9 से काटिए, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 8 बचेगा, हो जाएगा 80, 9 8 72, 72 और 8 80, 9 9 81। ठीक, फिर भी 9 से कटेगा यहाँ पर, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, यानी 21 बार में यहाँ पर कट गया। ठीक है, 21 बार में कट गया। 4 से काटिए, 25 चौका 100, 25 बार में ये कट जाएगा। यानी यक्स का मान क्या हो जाएगा, यक्स का मान हो जाएगा 21 गुना 100 गुना 25। बस यही करना है आपको। 25 एकम 25, 2 0 हो जाएगा, 25 एकम 25 हासिल का 2, 25 दूना 50 2 52, यानी 52,500 वोट टोटल पंजीकृत वोटों की संख्या थी। 52,500 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, 52,500। क्लियर है, बताएंगे दोस्त, एक बार थम्स अप करेंगे सभी लोग, बताएंगे क्या इसमें कोई दिक्कत परेशानी है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ए और बी स्टेशनों के बीच एक ट्रेन चलती है। ठीक है, और प्रत्येक 5 मिनट के लिए 5 मध्यवर्ती स्टेशनों पर रुकती है। मान लें कि स्टेशन ए और बी 60 किलोमीटर की बराबर दूरी पर हैं और ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आगे बढ़ रही है, तो बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ पर देखेंगे आप, ए से लेकर यहाँ पर बी तक, ए से लेकर बी तक इसमें 5 स्टेशन हैं, 1 2 3 4 और 5 स्टेशन यहाँ पर है। लेकिन इनके बीच की दूरी क्या है दोस्त, इनके बीच की दूरी 60 किलोमीटर टोटल है दूरी। ठीक है, अब ये जब ट्रेन रुकती है तो हर एक स्टेशन पर 5 मिनट के लिए रुकती है। 5 मिनट के लिए यहाँ पर ट्रेन हर बार यहाँ पर क्या होती है, रुक जाती है। ठीक है, 5 मिनट के लिए यहाँ पर ट्रेन क्या होती है, तो रुकती है। 5 मिनट के लिए जब ट्रेन रुकेगी दोस्त, तो यहाँ पर कितना समय लगेगा, यहाँ पर बताएंगे ज़रा। हर एक स्टेशन पर 5 मिनट के लिए ट्रेन रुकती है, तो 5 स्टेशन भी हैं, तो कितना मिनट वह स्टेशन पर रुकने में समय व्यतीत कर देगी, तो 5 × 5 = 25, यानी 25 मिनट तो यहाँ पर स्टेशन पर रुकने में समय यहाँ पर व्यतीत करेगी, यानी 25 मिनट का टाइम यहाँ पर स्टेशन पर रुकने में लगेगा। ठीक है, हम यहाँ पर देखिए 60 किलोमीटर टोटल दूरी है और 50 की स्पीड से ट्रेन चल रही है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ठीक है, ये क्या हो गया, यहाँ पर आप जानते हैं कि जो समय होता है दोस्त, समय जो होता है टी बराबर कर सकते हैं हम, टी = होता है D/S, क्या होता है, डी दूरी बट्टे
स्पीड होता है, यानी दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी क्या है 60 किलोमीटर, चाल क्या है 50 है। ये आएगा आपका घंटा में, लेकिन आप इसको मिनट बदलेंगे, 60 से क्या कर देंगे यहाँ पर गुना कर देंगे। 0 से 0 कटेगा, 5 से काटेंगे, 12 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब 12 छक 72, यानी 72 मिनट का टाइम यहाँ लग जाएगा। 25 मिनट यहाँ पर स्टेशन पर रुकने में समय लगाया है, अब 72 मिनट यहाँ पर टाइम लग गया उसको। तो 72 और 25 कितना हो जाएगा यहाँ पर 97 मिनट। तो टोटल कितना समय लग जाएगा बी तक पहुँचने में उस ट्रेन को, 97 मिनट लग जाएगा। तो 97 मिनट आप देख लेंगे किस विकल्प में है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है और ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको सवाल समझ में आए होंगे दोस्तों। एक बार आप लोग अगर सवाल को समझ पाते हैं तो एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर सवाल को समझ पा रहे हैं, आप समझ गए हैं, लगा लेंगे, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। और जिन भाइयों को सवाल समझ में नहीं आया है तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। देखिए, अगर सवाल समझ में नहीं आता है तो एक बार फिर आपको देखने की आवश्यकता है। लेकिन दोस्त आगे तभी बढ़िए जब तक आपको समझ में ना आए तब तक आगे न बढ़ें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, देखिएगा, 15,625 रुपये पर 16% वार्षिक दर से त्रैमासिक रूप से संयोजित 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज रुपये में बताना है, क्या होगा। ठीक है, रुपए में आपको यहाँ पर बताने हैं कि यहाँ पर ब्याज कितना होगा। चलिए रुपए में बताएंगे कि ब्याज कितना होगा। एक बार दोस्त सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। एक बार सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है। देखिएगा, जब त्रैमासिक की बात करते हैं तो एक महीने में 4 त्रैमासिक होते हैं। एक महीने में 4 त्रैमासिक होते हैं। जो रेट दिया गया है वार्षिक है, तो अगर त्रिमाही अगर आप ब्याज लगा रहे हैं तो हर 3-3 महीने पर ब्याज लगेगा। तो कितना बार ब्याज देंगे, 4 बार ब्याज देंगे। तो 16 में 4 से भाग कर देंगे तो 4% हर 4 चौको 16, यानी 4% आपको ब्याज देना पड़ेगा तिमाही। 4% तिमाही ब्याज देना पड़ेगा। 9 महीने में कितने तिमाही हो जाएंगे, तो 3 तिमाही हो जाएंगे, यानी साइकिल कितने बन जाएंगे, 3 का। 4% का मतलब क्या होता है, 4% का मतलब होता है 1/25। 1/25। इस सवाल को हम ट्री मेथड से बता रहे हैं, कैसे ट्री मेथड से आप सवाल को लगाएंगे। देखिए 15,625 रुपये यहाँ पर मूलधन है। 15,625 रुपये यहाँ पर क्या है, तो मूलधन है। यहाँ पर 3 टांगे ऐसे खींच लेने हैं, क्योंकि 3 साइकिल बन रहा है तो 3 टांगे खींचेंगे। क्लियर। 15,625 का जब 1/25 निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 625 आ जाएगा। 625। देखिए 15,625 पर ये पहला साइकिल है, ये दूसरा साइकिल है और ये क्या है, तीसरा साइकिल है। तो पहले साल यानी पहला साइकिल जो बन रहा है, पहला साइकिल में 15,625 रुपये पर 4% के हिसाब से ब्याज लेगा। तो ब्याज कितना मिलेगा, 625 रुपये मिलेंगे। लेकिन जब हम पहुंचेंगे दूसरे साइकिल पर तो दूसरा साइकिल जो होगा वह मूलधन से तो ब्याज लेबा करेगा, यानी 15,625 रुपये से ब्याज तो लेबा करेगा। कितना लेगा ब्याज, 625 रुपये ब्याज लेगा। लेकिन साथ ही साथ जो इसके पहले ब्याज मिला है उस पर भी ब्याज लेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो 15,625 पर ब्याज लगेगा 1/25 के हिसाब से, मतलब 4% के हिसाब से। तो 25 रुपये ब्याज यहाँ पर भी यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर है, 25 रुपये ब्याज यहाँ पर मिलेंगे। जब तीसरे साइकिल पर हम पहुँचेंगे तो तीसरा साइकिल भी 15,625 का ब्याज तो लेबा करेगा। कितना लेगा, 625 रुपये। 625 रुपये यहाँ से तो ब्याज लेबा करेगा। लेकिन इसके पहले जितने भी ब्याज मिले हैं उन सभी पर भी ब्याज लेगा। तो इस पर कितना लेगा, 625 पर 25 रुपये ब्याज यहाँ पर हो जाएगा। इस 625 पर ब्याज कितना होगा, 25 रुपये यहाँ पर हो जाएगा। और इस 25 रुपये पर ब्याज लेगा तो 1 रुपये ब्याज यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर है, 1 रुपये ब्याज यहाँ पर मिल जाएगा। अब ये जो आ गया यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, इस सभी क्या हैं, इस सभी के सभी क्या हैं दोस्त, इस सभी के सभी हैं चक्रवृद्धि ब्याज। अगर ऊपर वाले की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर ऊपर वाला, यहाँ पर ये वाला, तो इसको हम कहेंगे साधारण ब्याज। इसके बाद जो ये हिस्सा बच रहा है, इन सबको हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। आपसे क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, सभी को जोड़े देंगे तो 625
प्लस 625 प्लस 625 3 बार जोड़िएगा तो 625 को जब आप 3 बार जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 बार जोड़ने से अच्छा है आप 3 से गुना कर दीजिए। तो 3 5 15 हासिल का 1 और 3 दूना 6 1 7 और 3 6 18, यानी 1875 रुपया यहाँ पर ब्याज हो गया। अब 25 3 बार है तो 25 या 75 रुपया ब्याज यहाँ पर हो गया और यहाँ पर 1 रुपये और है, जोड़ दीजिए 5 5 10 1 11, यानी यूनिट डिजिट क्या होगा 1 होगा, इकाई का अंक 1 होगा। यहाँ पर देखिए 7 है, यहाँ 3 है, ये भी 3 है, नहीं होगा। एक ही ऑप्शन में है इकाई का अंक 1, ऑप्शन नंबर 1 में। क्लियर, 1951 रुपये इसका राइट आंसर होगा। जोड़ेंगे तो वही आएगा दोस्तों, 1951 रुपये होंगे। 7 से 14 15 के 5 हासिल का 1 है, 18 1 19, 1951 रुपये। क्लियर है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने आपको सिखाया है। ट्री मेथड से आप चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीका है दोस्त, एक बार आप लोग जरूर प्रयास करें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर देखिए 18 संख्याओं का औसत क्या है 50 है। यदि एक संख्या को हटाया जाता है तो शेष संख्याओं का औसत क्या होती है 43 हो जाती है। हटाई गई संख्या बताइए। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 18 संख्या का औसत क्या है 50 है। आप जानते हैं औसत यानी एवरेज बराबर क्या होता है सम ऑफ नंबर। हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। सम निकालने के लिए क्या करेंगे, एवरेज का हम नंबर में यहाँ पर गुना कर देंगे, संख्या में गुना कर देंगे, तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा सम निकल जाएगा, यानी योगफल निकल जाएगा, सभी संख्याओं का योगफल। तो सभी संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा 18 गुना यहाँ पर करेंगे 50, 18 गुना 50, 18 5 90 यानी 900 हो जाएगा। क्लियर है, जब एक संख्या को हटाया जाता है तो संख्या कितनी हो जाएगी, 18 पहले था, 1 हटा दिया गया तो 17 हो गया। अब औसत कितना हो जाता है तो 43 हो जाता है, 43। ठीक, गुना कर दीजिए, 17 3 51 हासिल का 5, 17 चौको 68, 68 और 5 73, 68 5 क्या हो जाएगा दोस्त, 68 5 यहाँ पर 73 हो जाएगा। ठीक है, 68 और 5 73 हो जाएगा, 8 15, ठीक है 73। अब पूछा है कि जो संख्या हटाई गई है वो बताइए, तो 900 में से 73 घटा दीजिए, हटाई गई संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। 10 में से 1 गया तो बचेगा 9, यानी इकाई का अंक क्या आएगा 9 आएगा। 9 में से 3 गया तो बचेगा 6, 8 में से 7 गया तो बचेगा 1, यानी 169 जो संख्या थी जो हटाई गई थी 169 ऑप्शन नंबर बी में है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी में है, और ये सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु 400 रुपये में खरीदता है और उनके ऊपरी खर्च 60 रुपये है। 440 रुपये में सामान को खरीदा है, लेकिन इसके ऊपर खर्चा कितना कर दिया, 60 रुपये का खर्चा कर दिया, और वह वस्तु को 550 रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ परसेंट बताइए। देखिए लाभ परसेंट कैसे निकलेगा, लाभ परसेंट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, लाभ चाहिए, ठीक है, और क्रय मूल्य चाहिए। क्रय मूल्य क्या होता है, जितना आप वस्तु पर इन्वेस्ट करते हैं वही आपका क्रय मूल्य होता है। तो 440 रुपये में तो वस्तु को खरीदा गया है और साथ ही साथ इस पर 60 रुपये एक्स्ट्रा खर्च किया गया है। ठीक है, तो कितना इसका सीपी हो जाएगा, यानी क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 500, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 500। तो सीपी और एसपी का आप रेशियो निकाल दीजिए, सीपी एसपी। सीपी दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीपी यहाँ पर 500 हो जाएगा, सीपी यहाँ पर 500 और एसपी क्या है 550 है, 550 इसका एसपी है। ठीक है, यहाँ पर रेशियो निकाल दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पर आप देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 दहिया 50, 5 से काटेंगे 11 बार में कैंसिल, 10 संबंधी 11, 10 का सामान दोस्त 11 में बिक गया, तो फ़ायदा कितना का हो गया 1 का। किस पर फ़ायदा हुआ है 10 पर। 1/10 का मतलब क्या होता है, तो 1/10 का मतलब होता है 10%। ठीक है, 1/10 का मतलब कितना परसेंट होता है 10% होता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 10%, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं देखिए, किसी भी भिन्न को परसेंट बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, 100 से गुना करेंगे 10 दहिया 100, 10 बार में कैंसिल मतलब 10%। क्लियर है, आप समझ में आ गया होगा। तो इसका उत्तर क्या है 10% है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 50% घटा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घट जाएगा। आप जानते हैं वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, यानी जो आर होता है इसका पावर 2 होता है, ये 2 घात पर निर्भर करता है दोस्तों, 2 घात पर निर्भर करता है। तो 2 घात के जब निर्भर करता है तो क्या करना है इसके लिए, 50% का मतलब क्या होता है 1/2, 1/2 यानी पहले त्रिज्या क्या थी 2 थी, तो अब घट के क्या हो गया 1 हो गया। अनुपात निकाल देंगे, कितना बार करेंगे, पावर 2 है तो 2 बार करिएगा, 2 से फिर 1 कर दीजिए, काम खत्म। ठीक है, 2 दूना 4, 1 1 कम 1, यानी पहले इसका क्षेत्रफल क्या था दोस्तों 4, तो अब क्षेत्रफल कितना हो गया 1 है। कितना कमी हो गया 3 का कमी किस पर 4 पर। 1/4 का मतलब होता है 25%, तो 3 गुना है तो 25 या 75% इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 75% प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर है। ठीक है, बाकी अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो किसी भी भिन्न को परसेंट बदलेंगे, 100 से गुना कर देंगे, आपका आंसर सामने हो जाएगा। 4 से काटिए, 25 बार में कैंसिल, 25 से 3 75%। क्लियर है, 75% है दोस्तों इसका उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 20, 45 से विभाजित करने पर क्रमशः 14, 19 और 44 शेष प्राप्त होता है। ठीक है भाई, बताइए कौन सी वह संख्या है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसको जब आप भाग कर देंगे 15, 20, 45 से तो कितना शेष देगा 14, 19, 44। तो इस ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं आप क्या करिए 15 में से क्या घटा दीजिए दोस्तों, 15 में से आप घटा देंगे यहाँ पर 14, 15 में से क्या घटाएंगे 14 घटा देंगे, और 20 में से क्या घटाएंगे 20 में से यहाँ पर 19 घटा देंगे, 20 में से यहाँ पर 19 घटा देंगे, और 45 में से क्या घटाएंगे दोस्तों, 45 में से आप यहाँ पर 44 घटा देंगे, 44 घटाएंगे, क्या बचेगा सब जगह 1 1 बचेगा। ठीक है, 1 1 बचेगा। अब करना क्या है 15, 20, 45 का निकाल देना है आपको एलसीएम। तो 15, 20, 45 का लघुत्तम निकालिए, कितना हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या क्या है 45 है, तो एलसीएम मान लीजिए 45, इसका एलसीएम 45 मान लेंगे। अब 45 वास्तव में इसका एलसीएम नहीं है, 45 में क्या है 9 है 5 है, और यहाँ पर 20 में देखिए 20 में क्या है 5 है 4 है, 45 में 4 नहीं है, 4 की कमी है, 4 से गुना कर देंगे, यहाँ पर 4 से गुना कर देंगे। 15 में क्या है 5 है 3 है, तो 45 में 5 भी है और 3 भी है, तो हो गया इसका ये एलसीएम। तो 45 दूना 90 दूना 180, 180 यानी 45 चौको क्या हो जाएगा 180, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। यहाँ पर क्या शेष बच रहा है लास्ट में देखेंगे, 1 घटाने के बाद क्या आया है 1 आया है ना, तो 1 जो आ रहा है बस इसमें से क्या करेंगे घटा देंगे, 1 जो ही घटाएंगे तो 179 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 179 दोस्तों, 179 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, बताइए एक बार दोस्त आप थम्स अप करके बताएंगे क्या आपको ये सवाल समझ में आया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए ए बी सी एक साझेदारी में काम करते हैं, 3 बंदे हैं ए बी सी, और ए बी द्वारा किए गए निवेश से 3 गुना निवेश करता है। 3 लोग हैं, एक ए है, एक कौन है इसमें बी है, और एक कौन है तो यहाँ पर सी है। ए जो है बी द्वारा निवेश किए गए, जितना निवेश बी करता है उसका 3 गुना ए निवेश करता है, और बी सी द्वारा निवेश किए सी का जो बी सी द्वारा किए गए निवेश का 2/3 निवेश करता है। ठीक है, 2/3 का मतलब क्या 2/3, यानी सी का निवेश 3 है तो बी का क्या हो जाएगा 2, बी का क्या हो जाएगा 2। अब ए जो है बी से 3 गुना निवेश करता है, 3 दूना 6 हो जाएगा किसका ए का। ये हो गया क्या रेशियो ए बी सी का निवेश का। आगे क्या बोला गया है, 1 वर्ष के अंत में अर्जित लाभ 6600 रुपये हैं, तो 6600 रुपये हैं, तो बी का लाभ का हिस्सा बताइए। तो 6600 रुपये हैं, टोटल लाभ कितना हो रहा है 6 2 8 3 11, 11 अनुपात का मान क्या है, तो 11 अनुपात का मान 6600 है, तो 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा 600। किसका पूछा गया है, बी का हिस्सा पूछा गया है, तो बी का मतलब 2 अनुपात का मान निकालना है। 1 का मान 600 है, 2 का मान निकालेंगे, 2 से गुना कर देंगे, 2 छक्का 12, 1200 इसका उत्तर हो जाएगा। 1200 बी का यहाँ पर हिस्सा आएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम 10 समप्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना है। माध्य का मतलब क्या होता है दोस्तों, औसत।
माध्य का मतलब क्या होता है? औसत। कैसी संख्याएं हैं? तो सम संख्याएं हैं। सम संख्याएं हैं। देखिए कौन कौन सम संख्याएं हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ठीक है, कितनी हैं? 10 हैं, 16, 18, 20। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 संख्याएं हो गई। इनका माध्य पूछा है, तो माध्य का मतलब होता है बीचों बीच की संख्या। 10 संख्याएं, 5 इधर निकाल दीजिए, 5 इधर निकाल दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 5 यहाँ से निकाल दीजिए इधर, 5 निकाल दीजिए इधर। तो बीच में क्या आएगा? यहाँ पर बीच में कौन सी संख्या आएगी? 10। 10 के बाद क्या आता है दोस्तों? 10 के बाद क्या आएगा? 11। या तो आप ऐसे कर दीजिए, या तो आप इन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। 10 + 12 22, 22 का आधा क्या हो जाएगा? 11। आप किन्हीं भी दो संख्याओं को जोड़ के यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। या तो आप पहले वाले का पहले और लास्ट को जोड़ेंगे, आधा करेंगे, तब पर भी आपका औसत निकल जाएगा। किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरे और लास्ट से दूसरे को जोड़ के आधा करेंगे, तब पर भी आपका औसत 11 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या है? 11। इसका माध्य क्या आ जाएगा दोस्तों? 11। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए, कोई दिक्कत हो तो आप बताइए। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना % अधिक है? अभी देखिए, एक ए है और एक कौन है? बी है। 20% का मतलब 1/5 होता है। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, बी के वेतन से कम है, तो यानी बी का वेतन अगर 5 है तो एक कम है ए, एक कम है। तो पूछा है बी का वेतन ए के वेतन से कितना % अधिक है? तो बी का वेतन कितना अधिक है? यहाँ पर देखिए एक अधिक है किससे? 4 से, यानी ए से। 1/4 का मतलब क्या होता है? 25%। 1/4 का मतलब दोस्त यहाँ पर 25%, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्लियर है? अगला प्रश्न, यदि ए द्वारा प्राप्त 60% अंक बी द्वारा प्राप्त 72% अंक के बराबर है, तब बी के अंक का कितना % ए के 70% के बराबर होगा? चलिए, ए का क्या? 60%। ए का 60% बराबर है किसके? बी के 72% के। बी के 72% के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से निकाल दीजिए, ए और बी का अनुपात निकाल देंगे। यहाँ से परसेंट कैंसिल होगा और 12 से काटेंगे, 12 × 25 = 60, 12 × 6 = 72, यानी ए संबंधी बी का मान क्या हो जाएगा? ए संबंधी बी का मान क्या हो जाएगा? ए का मान हो जाएगा 6 और बी का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 हो जाएगा। यानी ए का अनुपात 6 और बी का अनुपात 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा है कि बी के अंक का कितना %? बी का अंक क्या है? 5 है, तो 5 का कितना %? यानी हम कह दें 5 का x%। 5 का x% क्या है? ए के यानी 6 के 70% के बराबर है। बस इसी को हल करना है। क्लियर? देखिए, परसेंट से परसेंट कटेगा। ठीक है भाई, यहाँ पर देखिए, और काटेंगे आप इसको 5 से, तो 14 × 5 = 70, 14 × 6 = 84, यानी x का मान क्या हो जाएगा? 84%। हमने क्या कितना मान लिया है? x% मान लिया है, तो x का मान क्या हो जाएगा? 84%। क्लियर है? 84% इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों 15 नंबर प्रश्न है, और 15वां प्रश्न के लिए यहाँ पर ग्राफ दिया गया है। ग्राफ को ध्यान से पढ़ लेंगे एक बार। कह रहा है, निर्देश दिया गया, दिए गए आरेख का अध्ययन कीजिए और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। आरेख 5 स्कूल ABCDE में कुल छात्रों और लड़कों की संख्या % में दर्शाता है। ठीक है, छात्रों की कुल संख्या यहाँ पर दिया गया है, और स्कूल में लड़कों की संख्या यहाँ पर दिया गया है। लड़कों का % जो है यहाँ पर दिया गया है। क्लियर है? अब देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? स्कूल ABC में लड़कों की कुल संख्या, ABC में लड़कों की कुल संख्या। तो स्कूल A
स्कूल बी स्कूल सी में लड़कों की कुल संख्या, ये जो परसेंटेज दिया गया है इधर बगल में ये वाला, इसमें लड़कों का परसेंटेज दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 400, ए में क्या है, ए में छात्रों की संख्या 400 है, जिनमें लड़के कितने हैं 33% हैं, 33% हैं। तो लड़के कितने हो जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 1 13, 132 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार बी में देखेंगे, बी में 420 है, 420 का 55%, 55%। इसको हल करेंगे, यहाँ पर देखिए 0 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 से काटेंगे 11 बार में कैंसिल, 2 से काटेंगे यहाँ पर 21 बार में कैंसिल, 21 गुना 11 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 3 2। इसी प्रकार देखेंगे यहाँ पर सी में, यानी 520 का यहाँ पर सी में क्या है 35%, 35%। 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 से काटेंगे 7 बार में कैंसिल, 2 से काटेंगे यहाँ पर तो 2 दूनी 4 और 2 छक्का 12, 26 बार में कैंसिल होगा। 7 छक 42 के 2 हासिल का 4 और 7 दूनी 14, 14 4 18, 182। टोटल कितना हो गया यहाँ पर देखिए 2 2 4 1 5, 5 8 3 11 3 14 हासिल का 1 1 1 2 और 2 2 4 और 1 5, 545 यहाँ पर आ गया, 545। ठीक है, 545 लड़कों की संख्या हो गया यहाँ पर। ठीक है, चलिए 545 लड़कों की संख्या। अब करें स्कूल सी डी ई में लड़कियों की कुल संख्या कितनी है। तो स्कूल सी डी ई में देखिए, स्कूल सी डी ई देखिए, स्कूल सी डी ई में लड़कियों की संख्या, स्कूल सी में कितने छात्र हैं तो 520, 520। इसमें स्कूल सी में लड़कों का परसेंटेज क्या है 35% है, तो लड़कियों का कितना हो जाएगा 65%। 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 से काटेंगे 13 बार में यहाँ पर कैंसिल, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 26 बार में, 13 छक 78 हासिल का 7, 13 दूनी 26, 26 और 7 33, यानी 338 यहाँ पर हो जाएगा, 338 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार आप यहाँ से निकालेंगे डी में क्या है 630 है, 630 है। तो 630 में यहाँ पर आप देखेंगे 630 का यहाँ पर 60% लड़के हैं, तो 40% क्या हो जाएंगी लड़कियाँ हो जाएंगी, 40/100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 4 तियाँ 12 हासिल का 1 और 4 छक 24, 1 25, 252। ठीक, 252। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे ई में, तो 440 क्या है 440 इसमें टोटल छात्र हैं, 50% लड़के हैं, तो लड़कियाँ भी 50% होंगी, यानी 220 लड़कियाँ होंगी यहाँ पर। ठीक है, तो कितने हो गए यहाँ पर लड़कियों की संख्या, सबको जोड़ेंगे 8 2 10, 8 2 10 और 5 3 8 2 10 11, 2 2 4 3 7 1 8, यानी 810। ठीक है, 810 यहाँ पर हो गया, 810 क्लियर है। यहाँ पर क्या पूछा है कि कुल संख्या के कितने परसेंट हैं, कुल संख्या के क्या है कितने परसेंट हैं, किसके पूछा है लड़कियों के, यानी 545 भागा जिसके साथ का लगा होता है वो होता है नीचे, यानी लड़कियों की संख्या के साथ का लगा है तो नीचे हो जाएगा, बटे क्या कर देंगे 100 कर देंगे, 0 से 0 काट देंगे यहाँ पर। ठीक है, अभी इसको भाग करेंगे हम
इसको भाग करिएगा, यानी 545 एक जीरो, जब भाग करेंगे हम 81 से तो कितनी बार जाएगा, 6 बार, 6 कम 6 और 6 8 48, 15 में से 6 गया तो बचेगा 9 और 13 में से 8 गया तो बचेगा 5। ठीक है, जीरो उतारेंगे। अब कितनी बार जाएगा, अब ये जाएगा 7 बार। कितना बार जाएगा दोस्तों, 7 बार। तो 7 बार जाएगा, 7 7 8 56, मतलब यहाँ पर आ जाएगा कितना, 67 दशमलव कुछ आएगा। तो 67 दशमलव किस में है, यहाँ 44 है, यहाँ 64 है, 71 है, 67.28 जो है 28% ऑप्शन नंबर ए में है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। स्कूल बी में लड़कियों की कुल संख्या x है, ठीक, और स्कूल डी में लड़कों की कुल संख्या y है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। अब स्कूल बी में लड़कियों की संख्या देखिए, यहाँ पर स्कूल बी की बात करें हम लोग तो स्कूल बी में टोटल कितने हैं, टोटल यहाँ पर 420 हैं। टोटल छात्र कितने हैं, 420 हैं। लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है तो स्कूल बी में आप देखेंगे, स्कूल बी में देखेंगे लड़के कितने हैं, 55, तो 45% लड़कियां हो जाएंगी। यहाँ पर इसका 45% निकाल देंगे। ठीक है, ये एक्स का मान निकल गया। यहाँ पर वाई का मान भी निकालेंगे हम यहाँ से। स्कूल डी में लड़कों की स्कूल संख्या वाई है, तो स्कूल डी की बात करें हम लोग, स्कूल डी में टोटल कितने हैं, 630 हैं। 630 का क्या निकालना है, 50%। यहाँ से 2 जीरो कैंसिल और यहाँ से भी काटेंगे 0 0 और 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 9 बार में, 2 से काटेंगे तो 21 बार में, यहाँ पर कैंसिल। 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, यानी 189 यहाँ पर एक्स का मान हो जाएगा। 189 एक्स का मान होगा। ये तो ऑप्शन नहीं सही है, ये भी नहीं सही है। वाई का मान क्या हो जाएगा, 5 3 15, 5 3 15 हासिल का 1, 5 6 30 1 31, 315, 189 315। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 60% है। ठीक है, तो 6 3 18 हो जाएगा और 6 6 36 1 37, यानी 378 आ जाएगा। यक्स का मान 189 और वाई का मान 378 इसका उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्कूल ए बी सी डी ई में एक साथ कुल लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। स्कूल ए बी सी डी ई में एक साथ टोटल कितनी लड़कियां हैं, यहाँ पर आपको बताना है। तो देखेंगे यहाँ पर 400, स्कूल ए में 400 टोटल छात्र हैं, 400 टोटल छात्र हैं। तो 400 का, इसमें लड़कों की संख्या 33% है, तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगा, 67%। ठीक है, 67%। और 4 बी में क्या है, 420, इसका 45% निकालेंगे। और सी में क्या है, 520 हैं। 520 का यहाँ पर क्या निकालना है, तो यहाँ पर निकालेंगे सी में, यहाँ पर 65%। और डी में 630 हैं, 630 हैं, तो इसका निकालना है 40%। ठीक, इसी प्रकार आप 440 का निकाल देंगे 50%। एक बार आप लोग इसको हल करके बताएंगे कितनी संख्या होगा टोटल। एक बार सभी लोग बताएंगे कितना होगा। चलिए दोस्तों, इसका आप लोग आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न नंबर 18 आपके सामने है। वर्ष 2002 में सभी कंपनियों द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की औसत संख्या कितनी है। किस वर्ष की बात कर रहा है, 2002 में।
कितने कंप्यूटर बेचे गए हैं, जितने भी कंप्यूटर बेचे गए हैं सभी का औसत बताना है। तो 2002 में यहाँ पर कंप्यूटर बेचे गए हैं सभी कंपनी ABCDE ये सभी शोरूम हैं। इनमें कंप्यूटर ए में कितने कंप्यूटर बेचे गए हैं 125, बी में 130 और सी में 125, डी में 75 और ई में 95 कंप्यूटर बेचे गए हैं। टोटल क्या हो जाएगा 5 5 10 20, 20 की जीरो लिखेंगे, हासिल का 2 हो जाएगा और 2 3 5, 5 2 7, 7 और 7 14, 14 और 14 और 9 क्या हो जाएगा यहाँ पर 14 9 23, 23 और 2 25 के 5 हासिल का 2 हो जाएगा और 1 1 2 1 3 2 5 यानी 550 यहाँ पर टोटल कंप्यूटरों की संख्या आ गया। कितने शोरूम है तो 5, तो टोटल औसत निकालने के लिए क्या करेंगे 5 से भाग कर देंगे, 5 से भाग करेंगे तो 110 आ जाएगा। ठीक, तो 110 इसका औसत आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और ये लास्ट प्रश्न है। यहाँ बोला गया है कि 2001 और 2002 में कंपनी यक्स द्वारा उत्पादित वाहनों की संख्या के बीच अंतर क्या है, हजार में बताना है। किस किस वर्ष की बात कर रहा है 2001 और 2002 में। तो 2001 और 2002 में की बात करें हम लोग तो देखिए 2001 में कंपनी यक्स क्या है 57 है और 2002 में क्या है 61 है। तो कितने का अंतर है 4 का अंतर है। तो कितने हजार में का अंतर हो जाएगा 4000 का अंतर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये हम लोग 19 क्वेश्चन दोस्तों किए हैं जो पेपर में आने की संभावनाएं हैं। इसी तरह के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप लोगों को घबराना नहीं है, बस आपको आराम से तैयारी करते रहना है। एक एक सवाल को दोस्तों सवाल को हल करने हैं, कॉपी पेन उठाइए और हर एक सवाल को लगाने का प्रयास करिए। और दोस्तों देखिए अगर आप चाहते हैं कि इसका PDF भी आप लेना चाहते हैं, PDF सोचते हैं कि आपको मिल जाए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रोजगार विथ प्रमोद। ठीक है, तो रोजगार विथ प्रमोद एक टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर जाइए ज्वाइन होइए और यहाँ पर दोस्तों इसका PDF भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, तैयारी ज़बरदस्त करिए। चलिए।